व्यूअर्स, वेलकम टू एपीएसए क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये क्लास 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो रेडॉक्स नाम का चैप्टर जो है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज लिए हैं। इसका कंप्लीट अगर जो आप चाहते हो कि इसकी क्लासेस भी कंप्लीट मिले तो कमेंट करेंगे तो इसकी क्लासेस भी कंप्लीट आपको मिलेगी। जैसे क्वेश्चन आपसे है, कह रहा है H2S प्लस NO2 गिव्स H2O प्लस NO प्लस S आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें पूछा गया है कि H2S का क्या हो रहा है। तो H2S अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पर इसका प्लस और इसका माइनस का 2 होता है और इस कंडीशन से S जो है यहाँ पर 0 बना रहा है। अब चेंजिंग देखोगे तो यहाँ से चेंजिंग देखोगे इस पॉइंट तक तो 0 -2 से फिर उसके बाद 0 हो रहा है, यानी इस पर्पज में इसका होता है ऑक्सीडेशन। ये बात मैंने पहले भी बताई आप सभी को। तो ऑक्सीडेशन अगर जो इसका हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, यानी H2S क्या हो रहा है, तो H2S जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो हमसे पूछें कि हमारे पास P4O-3 है और उसके बाद आपसे कह दिया जाए SO4-2 और साथ ही साथ कह दे Cr2O7-2। इसमें पूछ रहे हैं हम कि Cr का ऑक्सीडेशन नंबर, S का ऑक्सीडेशन नंबर और P का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसे X मान लो। तो यहाँ X लगाओगे, प्लस का 4 ऑक्सीजन है, 4 माइनस का 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है और माइनस का 4 लिखा है, माइनस का 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर होगा S माइनस का 8 माइनस का 3, S इक्वल टू -3 आएगा और प्लस का इधर आ जाएगा 8 प्लस का 5। तो ये इसकी वैल्यू निकली। अब इसमें मान लो कह दिया मैंने, माना X प्लस का 4 ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -2 लगा दिया। अब यहाँ भी सेम कंडीशन वही है, 4 2 जा 8 आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ S इक्वल टू आपको -2 और इधर आएगा तो प्लस का 8 आपको मिलेगा, यानी S इक्वल टू आपका हो गया प्लस का 6। अब इसमें तो कितने CR है, 2 CR आपको देखने हैं, यानी 2 क्रोमियम देखने को मिल रहे हैं। प्लस का आपको क्या मिल रहा है, क्रोमियम को आप X मान सकते हो या ऐसे भी लगा सकते हो। इसके बाद आपको दिया गया 7 ऑक्सीजन, 7 -2 होता है, इसका -2 इधर कर देंगे, कोई चार्जेस में दिया गया था। तो अब क्या कर रहे हैं, हमें जैसे ही क्वेश्चन दिया हमें यहाँ पर 2 CR लिखने और 7 2 जा 14 यानी कि 14 लिख देना, माइनस का 2 लिख देना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 CR इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आएगा, 14 हो जाएगा प्लस का, तो CR इक्वल टू हो जाएगा क्या। अब यहाँ CR इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी 2 इससे भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या निकली, प्लस का 5 प्लस का 6 और प्लस का 6 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिसको पूछा गया उसको लिख लो, आप यस कर लो। और प्लस का आपको करना क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और इसका प्लस का 1 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका 1 है, इसका माइनस का 2 होता है, इक्वल टू 0 करोगे तो यस यहाँ पर प्लस का 2 और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी एस इक्वल टू 0, यानी सी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे कुछ और क्वेश्चन देते हैं मज़ेदार क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है SF6 में S का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले तो आप कैसे बताओगे, SF6 में S का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बहुत ही ईजी दिखेगा आपको, देखो ध्यान से। इसका पूछा गया तो लिखो X प्लस, फ्लोरीन का क्या होता है, माइनस का 1 होता है, हमेशा ये याद रखना आप लोग। तो यस माइनस का 6 हो गया इक्वल टू 0, यस इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का 6 देखने को मिलेगा। आई होप ये 4 नंबर आपको समझ में आ गया। ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया KO2 में कह दिया गया O का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। अब KO2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए पूछ रहा है तो कैसे फाइंड होगा, बहुत ही ईजी है ये, क्योंकि हमें पोटेशियम का +1 पता ही होता है, लिखेंगे 2, ऑक्सीजन का नहीं पता, यस लिखेंगे, प्लस का पोटेशियम का प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू यहाँ पर आ गया प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो s इक्वल टू -1/2, यानी कि यहाँ -1/2 होगी। अगर जो O की वैल्यू -1/2 है तो इसे क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। आपको ये क्लियर हो गया।